प्रत्यावर्ती धारा के ये सवाल हम आपको इस वीडियो में देना चाहते हैं और ये वीडियो आपको बहुत लाभप्रद होगा क्योंकि जितने भी सवाल हमने आपको चूज किया है वो सब के सब बोर्ड के हैं। इस सवाल को देखिए, इसमें ये आपका इतनी चुंबकीय क्षेत्र में यानी ये B का मान है 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इस क्षेत्रफल में आयताकार कुंडली है यानी ये A है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको मीटर में चेंज करके ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये 20 रेडियन पर सेकेंड ये ओमेगा है, ठीक है। ये क्या है आपका ओमेगा, कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड। आपको बताना है अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। तो E0 बराबर होता है N ओमेगा ए बी। N फेरों की संख्या है, चूँकि कुंडली एक ही है इसलिए N का मान हम 1 लेंगे, इसका मान हमें निकालना है। तो E0 बराबर हो जाएगा 1 ओमेगा 20 हो गया, A हो गया 10 × 10⁻⁴ और B हो गया 0.2, ठीक है। अब इसमें E0 बराबर, अब जो आपका पॉइंट निकल सकता है निकाल लीजिए। तो ये 2 दूना हो गया 4, ठीक है। यानी ये आ जाएगा 40 और 10⁻⁴, यानी E0 बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻³ वोल्ट, या आप इसको लिख सकते हैं 4 मिली वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है E बराबर 240√2 साइन 300πt। आपको बताना है आवृत्ति वर्गमात मूल मान, यानी आपको बताना है F का मान और बताना है ERMS, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आवृत्ति की मान के सोचते हैं। तो आवृत्ति देखिए, अगर हम सूत्र से तुलना कर दें तो हमारा E बराबर होगा E0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो ओमेगा टी में आवृत्ति होती है, तो ओमेगा टी बराबर हम लिख सकते हैं 300πt और यहाँ पे 2πft बराबर 300πt, यानी ओमेगा बराबर 2πft होता है। यहाँ से πt कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 2f बराबर आएगा 300 और f बराबर क्या जाएगा 150 हर्ट्ज। ये होगी आपकी आवृत्ति। उसके बाद बोला ERMS, तो ERMS जो मान होता है वो होता है E0/√2। आप V के लिए भी लिखते हैं V बराबर V0/√2, यही होता है। तो यहाँ पे E0 का मान यहाँ से देखिए तुलना करके, तो E0 बराबर होगा 240√2, यानी 240√2/√2 कैंसिल हो जाएगा। तो वर्गमात मूल मान जो आएगा वोल्टता का वो आएगा 240 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल है इसी में, इसमें भी देखिए आवृत्ति पूछा है। प्रत्यावर्ती विभव का ये समीकरण है, उसमें आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति मतलब F। हम अभी भी बताए थे कि इसकी तुलना करनी होगी V0 साइन ओमेगा टी से। यहाँ ओमेगा टी ये देख रहे हैं आप, ये पूरा तुलना करेंगे हम। इसमें क्या कर रहे हैं आप, तुलना कर रहे हैं, तुलना करके ही लगाया जाता है। इसको करने पर हमें क्या मिल रहा है कि 314t बराबर होगा ओमेगा टी कैंसिल हो गया आपका। इसका होगा 2πf बराबर 314, ये भी ठीक है। f बराबर हो जाएगा 314/2π, यानी 314/π का मान रख दीजिए 3.14। इसको जब काटेंगे तो उस पर 100 बचेगा। देखिए यहाँ दशमलव है, उसी 10 दशमलव का 100 बचा। इसको काट देंगे तो आएगा 50, यानी आवृत्ति कितनी होगी 50 हर्ट्ज। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला है कि किसी एसी परिपथ में धारा का शिखर मान, ये धारा का शिखर मान दिया है, यानी ये दिया है I0 का मान 2√2। आपसे पूछा एमीटर का पाठ्यांक। याद रखिएगा, एमीटर का पाठ्यांक जब पूछा जाता है तो इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे IRMS का मान, और IRMS जो होता है आपका वो होता है I0/√2। तो IRMS जो होगा, I0 आपका हो गया 2√2/√2, यानी कट करके आपका आएगा IRMS बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, इस एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा 2 एम्पियर। क्लियर। किसी एसी का यानी अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शिखर मान आपको दिया है 10√2। धारा का वर्गमान मूल मान ऊपर वाले सवाल की तरह है ये। यहाँ पे I0 का मान उसने दिया है कितना 10√2। आपसे मांगा क्या IRMS का मान, तो आप IRMS बराबर होता है, ठीक है, I0/√2। ठीक है, तो I0/√2 करेंगे तो I0 का मान है 10√2/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो IRMS बराबर आएगा आपका कितना 10 एम्पियर। ये आंसर हो गया आपका। अगला देखते हैं। लिखा एसी का यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का समीकरण दिया है I sin 100πt θ। धारा का आवर्तकाल निकालना है ना। तो धारा का आवर्तकाल निकालना, जैसा समीकरण दिया जाता है उसी के हिसाब से तुलना भी कर लेनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, इससे तुलना कर सकते हैं आप ωt-5 से। यहाँ पे आवर्तकाल किसके पास होता है, आवृत्ति के पास होता है, यानी ओमेगा के पास होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ωt बराबर यहाँ पे 100πt। यहाँ पे इसको अगर हम करें तो 2πft होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे 100πt, यहाँ से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2f बराबर 100, यानी f बराबर आ जाएगा आपका कितना 50 हर्ट्ज। आवृत्ति आ गई। तो आवर्तकाल जो होगा आवृत्ति का उल्टा होता है। आवर्तकाल जो होता है 1/आवृत्ति होता है ना। तो 1/आवृत्ति आई कितनी आपकी 50, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा 0.02 सेकेंड। ये आपका आंसर होगा आवर्तकाल का। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला हो गया आपका एक प्रत्यावर्ती की वोल्टता समीकरण V बराबर ये दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है वर्गमाद मूलमान, आवृत्ति और आवर्तकाल, 3 चीज़ बताना है, यानी VRMS, F और T बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तुलना कर लेते हैं। 100√2 साइन यहाँ पे है 100πt। हम लेंगे तुलना करने के लिए V0 बराबर sin ωt। क्लियर। अब जहाँ जहाँ से आपको लेना है, जैसे आपको वर्गमाद मूल मान निकालना है तो हमको निकालना है VRMS, और VRMS बराबर होता है V0/√2। यहाँ से देखिए V0 की जगह पे यहाँ क्या है 100√2, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 100√2/√2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो VRMS का मान हो जाएगा आपको कितना 100 वोल्ट। आंसर हो गया, एक आंसर निकल गया। अब आवृत्ति निकालना है, तो हम बार बार ऊपर से आवृत्ति निकालते आ रहे हैं, तो ये आवृत्ति को शो करता है, ये पूरा कला में आवृत्ति होती है। तो हम ωt बराबर लिख सकते हैं 100πt। हम यहाँ पे ओमेगा की जगह 2πft लिख सकते हैं बराबर 100πt। ठीक है ना, ये t पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2f बराबर हमारा आ रहा है 100, तो f बराबर हमारा हो जाएगा 100/2, यानी f बराबर हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज। समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना है आवर्तकाल।
तो आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति का उल्टा होता है ना। तो 1/आवृत्ति करेंगे, यानी t बराबर 1/f करेंगे, तो t बराबर हो जाएगा 1/50, क्योंकि ये f का मान यहाँ से निकाल के रख दिए, तो ये हो जाएगा t बराबर 0.02 सेकेंड, आंसर होगा। अगला सवाल इसमें देखिए कि किसी परिपथ में धारा का वोल्टता का मान ये दिया है, यानी आपको दिया है धारा, यानी I बराबर दिया है 3.5 साइन 628t प्लस 30 एम्पियर में, और V बराबर दिया है 28 साइन 628t प्लस माइनस 30 अंश। आपको क्या बताना है, पहले शिखर मान, धारा का शिखर मान बताना है। सब कुछ किसका बताना है, धारा का। धारा का शिखर मान बताना है तो धारा के लिए एक तुलनात्मक समीकरण बनाइए आप, ठीक है। आप क्या करिए कि धारा की तुलना के लिए एक समीकरण बनाइए, I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 करके, ठीक है। अब यहीं से आप काउंट करते रहिए। तो देखिए हमें शिखर मान बताना है, तो यानी IRMS का मान बताना है, या IRMS बराबर क्या होता है, I0/√2, ठीक है। यहाँ I0 की जगह पे कितना है, 3.5, तो IRMS बराबर हो जाएगा आपका 3.5/√2, ठीक है। आप थोड़ा सा हल करना चाहें तो इसको आप ऐसे कर लें 1.414, ठीक है। तो अब 14 दूना 28 के करीब ये आपका, आप ऐसे भी थोड़ा सा हल कर सकते हैं 1.4 ही यूज करके, तो ये हो जाएगा आपका 35/14, ठीक है। तो 14 दूना हो जाएगा 28, कितना बचेगा 7 जीरो, है ना, 7 जीरो बचेगा, तो 14×5 70, इतना एम्पियर आप लिख सकते हैं। ये आपका IRMS हो जाएगा, ठीक है। और शिखर मान पूछा था, IRMS निकाल दिए। शिखर मान तो कंफर्म है, यही तुलना करके कितना लिख देंगे 3.5 एम्पियर। ये भी ठीक लग रहा होगा आपको। 2 आंसर आपके हो गए। अब आवर्तकाल बताना है। आवर्तकाल किसके पास होगा, आवृत्ति के पास, इनके पास। तो इनकी तुलना कर दीजिए। तो ओमेगा टी बराबर 628t हुआ, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 2πft बराबर 628t, टी से टी काट लीजिए। आवर्तकाल हमें निकालना है, ठीक है। f बराबर कर लीजिए, तो 628/2π, यहाँ पे 628/2π का मतलब हो जाएगा 3.14, ठीक है। 14 हो गया। इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ हमारा आएगा 200। देखिए 2 दशमलव बढ़ा देंगे, 2 बार में कटेगा 200। यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 100, यानी आवृत्ति का मान आ गया आपका 100 हर्ट्ज। निकालना हमें क्या है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल जो होता है आवृत्ति का उल्टा होता है, तो t बराबर हो जाएगा 1/f, यानी 1/100। f का मान रखा हमने, तो t बराबर होगा 0.01 सेकेंड। एक आंसर ये हो गया। उसके बाद VI कलांतर बोला है। कलांतर के बारे में ज़रा सोचिए। VI कलांतर निकालना है आपको, है ना। कलांतर का मतलब होता है फाई, और φ1 माइनस φ2 करेंगे, यानी इसका कला और इसकी कला का अंतर करेंगे। तो इसकी कला कितनी है, 30 अंश, 30 अंश दिख रहा होगा आपको, और उसकी कला कितनी है, -30 अंश। अंतर करना है, ये 30 हुआ, ये -30 हुआ, तो 30 और प्लस 30 ये दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 60 अंश, यानी ये कलांतर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं एक और। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का मतलब L 0.5 हेनरी है। किस आवृत्ति पर प्रेरण प्रतिघात, किस आवृत्ति मतलब F, आवृत्ति पर प्रेरण प्रतिघात कितना होगा, XL। प्रेरण प्रतिघात मतलब XL कितना होना चाहिए, 3140 ओम होना चाहिए। तो देखिए XL बराबर होता है ओमेगा L या 2πfL। आपको इसमें से किसका मान निकालना है, इसका।
तो एक्सएल का मान हो जाएगा 13140। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई का मान रख दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। एफ आपको निकालना ही है और एल आपका कितना है 0.5। तो देखिए आप इसको अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3.14, ये एफ, और ये है 3140। ठीक है, तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे उतर जाएगा तो 3140 बट्टे में 3.14। ठीक हो गया। अब इसको हम 2 दशमलव और इस दशमलव का 0 बढ़ा देंगे तो 3140 पे 2 शून्य और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 314। 314 यहाँ से कटेगा तो आएगा 1000, यानी आवृत्ति कितनी आएगी आपकी 1000 हर्ट्ज। क्लियर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है 60 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है। सी कितना है आपका 60 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 600 हर्ट्ज की आवृत्ति यानी एफ कितनी है 600 हर्ट्ज। आपको धारती प्रतिघात बताना। धारती प्रतिघात का मतलब होता है एक्सी, और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ सी। क्लियर। अब इसको ही आप हल करेंगे तो एक्सी बराबर हो जाएगा 1/2 पाई, पाई का मान अब चाहें तो 22/7 लिख लें, और उसके बाद एफ का कितना है आपका 6 है, ये कितना है 60 माइक्रो है, तो ये बदलेंगे आप, है ना। अब इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्सी बराबर, तो ये देखिए, तो इसमें क्या होगा कि आप इसके 3 शून्य से इसके 3 शून्य काट देंगे तो ये 3 आएगा। इसको जब ऊपर कर देंगे तो ऊपर 1000 दिखाई देगा, ये ऊपर कर दिए हम। 2 गुणे 22, यहाँ पे आप 7, इस वाले 7 को भी ऊपर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 6 गुणे 6। ठीक है, औसतन जब इसको आप हल करेंगे तो ये 7000 दिखेगा, 36 दूना 72 दिखेगा, गुणे 22 दिखेगा। ठीक है, काटना चाहेंगे तो ये 3500 दिखेगा जब ये 11 से कटेगा। ठीक है, और काटना चाहेंगे तो और कट जाएगा। टोटली भाग देंगे अगर आप तो इसमें भी आपको 3500 बट्टे 11 दूना 22, 1177 और 7 इतना हो जाएगा, तो लगभग 728 यानी 4.4 ओम आएगा। ये आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। एक एसी का परिपथ श्रेणी क्रम में, एक एसी परिपथ है जिसके श्रेणी क्रम में आपको प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर इतना मिलता है और प्रेरकत्व के सिरों पर ये, यानी 2 चीज़ जुड़ी गई है, एल और दूसरा जोड़ा गया है आर, यानी आपका परिपथ एल आर परिपथ है। एल आर का एसी परिपथ है ये, है ना। उसमें जो विभवांतर दे रहा है यानी प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर यानी VL का दिया है आपको 12 वोल्ट, और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर दिया है 16 वोल्ट, है ना, ये 16 वोल्ट। तो VLR जब परिपथ होता है तो उसका परिणामी विभवांतर का सूत्र ये होता है VR² VL²। तो V बराबर हो जाएगा VR मतलब 16 256 और ये 144, तो V बराबर हो जाएगा कितना 6 4 10 यानी 400, यानी V बराबर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। आंसर समझ में आया, ये होगा आपका। दूसरे में आते हैं तो लिखा है किसी एसी में 8 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम का प्रतिघात है, यानी 8 ओम का प्रतिरोध मतलब R 8 ओम है, प्रतिघात का 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व है यानी एक्सेल है, ये कितने ओम का 6 ओम का। परिपथ की प्रतिबाधा बतानी है। ये परिपथ कैसा हो गया, ये LR परिपथ है ना, तो इसकी प्रतिबाधा का सूत्र होगा R² + XL²,
यानी जेड बराबर आर स्क्वायर का मतलब ये आर है तो ये हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका 100, तो जेड का मान आएगा 10 ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 हर्ट्ज आवृत्ति 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती स्रोत को श्रेणी क्रम में इतने हेनरी का प्रेरकत्व जोड़ रहे हैं, यानी ये एल है कितना 1/पाई हेनरी का, और इतने आवृत्ति है एफ 60 हर्ट्ज की। ठीक है। उसमें 50 ओम का प्रतिरोध और जोड़ा जाता है तथा 50 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यानी आर बोल रहा है ये 50 ओम का। तो आपको बताना प्रेरण प्रतिघात प्रतिबाधा, प्रेरण प्रतिघात मतलब एक्सल, प्रतिबाधा मतलब जेड, धारा मतलब आई, धारा वोल्टेज कालांतर मतलब डेल्टा फाई। ठीक है, या फाई, ये आपको बताना। सबसे पहले हम लोग एक्सल बताते हैं, तो एक्सल बराबर होता है ओमेगा एल, या ओमेगा एल बराबर होता है 2πfl, यानी ओमेगा की जगह हम ये लिखते हैं। तो एक्सल बराबर हमारा होगा 2π, एफ का मान है यहाँ पे 60 रख लेंगे, एल का मान है 1/पाई, ये देखें। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सल बराबर हमारा आएगा 120 ओम, ये आंसर हो गया। प्रतिघात होगा एल आर परिपथ का प्रतिघात का सूत्र होता है, अभी हम लोग लगाए थे पिछले वीडियो में या पिछले वाले सवाल में, आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर। तो जेड बराबर हमारा हो जाएगा, आर का मान आपको कितना दिया उसने 50, तो 50 का स्क्वायर और ये 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5×5 = 25, 250, और ये हो जाएगा 144 फिर 2 शून्य, यानी ये आएगा आपका 2 5 4 9 6 169, यानी ये हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 169 × 100, यानी इसका 13 और इसका 10। ठीक है, देखिए 169 × 13, ये हो जाएगा आपका 130 ओम प्रतिबाधा। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं धारा। धारा होता है I/V/Z, है ना। तो कुल प्रतिरोध, ये प्रतिबाधा भी इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बोला जाता है। V का मान कितना है आपका 200 वोल्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर 200/Z, Z का मतलब 130, ये कैंसिल हो गया, तो I बराबर हो जाएगा 20/13, 13 एकम कितना हो जाएगा 13, कितना बच्चा 70, 13×5 = 65, यानी 5, फिर 5 जीरो आएगा, 13 39, इतना एम्पियर, ये धारा हो गई आपकी। उसके बाद है धारा वोल्टेज कालांतर, tan फाई को कहते हैं। tan फाई बराबर होता है XL/R, और XL का मान आप निकाले हैं 120, R का मान है 50। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो tan फाई बराबर आप लिख सकते हैं 12/5, तो हमें कालांतर चाहिए, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 12/5, ये आंसर हो जाएगा। ये आपके 4 आंसर आपसे पूछे गए थे, चारों के ये आंसर है। देखिए ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल में से आता है। इसमें देखिए 100 वोल्ट का मेंस है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, आपका ये यूजफुल है 50 हर्ट्ज जो यूज होगा। यल एक प्रेरकत्व को जोड़ा गया है इतने प्रतिरोध के साथ, यानी आर का मान है 31.4 ओम, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सब मिलाकर के एल जोड़ा है, तो ये परिपथ हो जाएगा एल आर, इसी एल का मान वो लास्ट में मांग रहा है, तो ये परिपथ कैसा हो जाएगा एल आर परिपथ, है ना। उसके लिए बोला कला कोण, कला कोण मतलब, कला कोण का मतलब कितना, फाई का मान है π/4, π/4 का मतलब 180/4, यानी 45 अंश। tan फाई बराबर होता है आपका XL/R, क्लियर। तो tan फाई में tan हम 45 लिख देंगे, XL को ओमेगा एल लिख देंगे,
या इसको और अच्छा करना चाहें तो 2πfl भी लिख सकते हैं, जिससे हमारा काम निकल जाए। तो अब सब मिला के हो जाएगा 1 बराबर 2π, ठीक है, पाई हो गया है ना। और उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, एफ का मान अभी दिया था 50, ये हो गया 50। एल का मान आपको निकालना है और आर दिया है तो आपको 31.4। यहाँ पे 31.4 बराबर 2, इसका मान रख दीजिए 3.14, ये 50 हो गया, ये एल हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर काटते हैं यहाँ से तो यहाँ लिखाएगा 10। क्यों लिखाएगा, ये 2 अंक पे दशमलव था, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3140 और यहाँ हो जाएगा 314, ठीक है। तो अब इसको L बराबर अगर हम कर रहे हैं तो 10 बटे हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए ये दोनों इसके नीचे आएंगे तो 100 मिलेगा, 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.1, यानी L बराबर आएगा 0.1 हेनरी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है कि इतने हेनरी का, यानी ये L दिया है 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व है, 30 ओम का प्रतिरोध है, यानी R हो गया 30 ओम, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और V का मान उसने दिया है 10 sin 400t, ठीक है। ये तुलना की यूज करने लायक चीज़ है, तुलना होनी ही है इसकी, क्योंकि ओमेगा आना है यहीं से, ये लिख लेंगे हम। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात क्या मांगा, प्रेरण प्रतिघात मतलब वो एक्सल मांगा, प्रतिबाधा मतलब जेड मांगा, धारा का शिखर मान मांगा यानी I0 मांगा, ठीक है, और वोल्टेज और धारा कालांतर मांगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि वो फाई मांगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रतिघात यानी एक्सल। एक्सल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। तो एक्सल बराबर ओमेगा, देखें यहाँ से आप खोजेंगे तो ये 400 मिलेगा, यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ एक इसकी जगह लिखेंगे 400। एल उसने दे के रखा है 0.1, यानी एक्सल का मान आएगा 40। क्लियर हो गया ये। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबाधा। एल आर परिपथ है तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी ऐसे, ये सूत्र हो जाएगा। अब इसमें देखिए जेड बराबर अगर हम कर रहे हैं तो आर का मान हमारा है 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, यानी जेड बराबर हो जाएगा ये हमारा 900, ये हो जाएगा 1600, यानी जेड बराबर होगा यहाँ 2500, और 2500 का रूट निकालेंगे तो होगा 50 ओम, यानी प्रतिबाधा हमारी होगी 50 ओम की। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, धारा का शिखर मान, ठीक है। तो शिखर मान अगर हम धारा का निकाल रहे हैं तो हम वोल्टता का भी शिखर मान लेंगे और जेड का भाग देंगे, ठीक है। तो वोल्टता का शिखर मान हमारा यहाँ से देखेंगे तो ये हमें लिखेंगे 10 और जेड हमारा कितना है 50, तो हम यहाँ लिखेंगे 50, काट देंगे इसको तो I0 का मान आएगा 0.2, इसको हमने भाग दिया है एम्पियर, एक मान ये हो गया। अब पूछा है कि धारा वोल्टेज कालांतर कितना होगा, यानी tan phi बराबर होगा एक्सल बाई आर। तो tan phi बराबर होगा एक्सल हमारा निकाले थे हम 40, आर हम निकाले हैं 30, तो इसको काट लेंगे हम, तो tan phi बराबर हमारा हो गया 4/3, तो phi बराबर हम लिखेंगे tan इनवर्स 4/3, ये आपका आंसर होगा। ये आपके 4 आंसर मांगा गया था, 1, 2, 3 और 4, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं ये थोड़ा अलग सा चित्र में जो परिपथ दिया गया है इसकी प्रतिबाधा बतानी है, एमीटर का पाठ्यांक बताना। प्रतिबाधा का मतलब है कि वो आपसे जेड चाहता है, एमीटर का पाठ्यांक का मतलब है वो आपसे IRMS चाहता है। ये 2 मान बतानी है। आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या मिला है आप समझ में रहे होंगे।
तो देखिए अगर हम जेड निकाल रहे हैं, ये परिपथ कन्फर्म एलआर दिख रहा है, तो एलआर परिपथ का जो प्रतिबाधा होगा वो होगा आर का स्क्वायर और एक्सएल का स्क्वायर। आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो इसमें आ जाएगा, आर तो कन्फर्म है 4 का स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हम लिखेंगे ओमेगा एल का स्क्वायर। तो जेड बराबर हमारा हो जाएगा 16 प्लस ओमेगा, देखें यहाँ पे भी बराबर V0 साइन ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा की जगह यहाँ कितना लिखेंगे हम 3, तो यहाँ लिखेंगे 300, ठीक है ना, 300 है गुणे 0.1 का वर्ग। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये मान 40 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो मान आप देख रहे हैं ये आपको 40 ओम है। तो आप यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, यहाँ 40 रखेंगे तो यहाँ आएगा 1600, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये हो करके जैसे यहाँ आया 1600, ये आएगा यहाँ से 30 का हो जाएगा 900, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 9 2500, यानी जेड बराबर हो जाएगा 50 ओम। प्रतिबाधा आ गई आपकी। अब इसमें पूछा है कि एमीटर का पाठ्यांक, देखिए ध्यान से, हम अगर यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो अगर हम धारा लेना चाहते हैं तो जब भी हमारे यहाँ से धारा आएगा तो आएगा V बाई जेड। यहाँ VRMS IRMS डायरेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास V0 का मान है, तो हम इसको क्या करेंगे कि V0 का मान यूज करेंगे हम पहले, तो यहाँ आएगा 200/50। ये समझ में आ रहा है मेरी बात? ध्यान से समझिएगा कि हम IRMS निकालना चाहते हैं, एमीटर का पाठ्यांक मतलब IRMS, और IRMS तब निकाल सकते हैं हम जब हमारे पास I0√2 हो, I0 का मान हो, तो I0 हमारा यहाँ निकल सकता है। तो I0 को निकालने के लिए हम V0 का मान यहाँ से लेंगे, Z का मान हम यहाँ से लेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ से, तब हमारा ये मान कंप्लीट होगा। तो ये कटेगा तो आएगा यहाँ पे 4, I0 का मान आ गया 4 एम्पियर। अब हम यहाँ IRMS निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4/√2, तो √2 का ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये यहाँ से कट के कितना दे देगा 2, यानी IRMS जो आया आपका वो 2√2 आया। अंक में जाएंगे तो अंक में हमारा आ जाएगा 2 × 1.414, यानी IRMS आ जाएगा हमारा 2.828 एम्पियर, यानी एमीटर का पाठ्यांक आएगा 2.828 एम्पियर। क्लियर हो गया? धन्यवाद आपको।